कई ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो हाँ। लगता है कि ये चलो एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा हो गया। अगर आप नहीं कर पाओ तो फिर आपको कहा जाता है कि आर यू मैन इनफ, तुम अगर लड़के हो तो कैसे नहीं कर पाते। आपको कब कोई ऐसा याद है जो मार्कर ऑफ मैस्कुलिनिटी जैसे हो कि अगर तुम ये नहीं करोगे। सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब मार्कर्स थे। मुझे जो घर से वैल्यू सिस्टम मिला था वो ये था कि मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, एकदम क्लैरिटी थी सब। बाकी ऊटपटांग हरकतें मैंने खूब की, ये कभी नहीं की। तो जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में था, मेरे क्लास के कुछ फ्रेंड्स स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक भी करते थे। तो ऐसा कई बार इंसिस्ट किया हमारे दोस्तों ने कि मर्द हो तो सिगरेट पी के दिखाओ, मर्द हो तो दारू पी के दिखाओ। थोड़ा सा दबाव तो फील होता था, लेकिन मेरे पास एक लाइन ऑफ थॉट बड़ी क्लियर थी कि मैं दारू पीने के बाद मर्द नहीं होता हूँ, वैसे ही मर्द रहता हूँ। तुम मर्द बनते हो दारू पीने के बाद, हम वैसे ही मर्द हैं भाई, हमें दवाई की जरूरत ही नहीं मर्द बनने के लिए। तो मैं सिगरेट पी के क्यों मर्द साबित करूँ, भाई हम तो मर्द हैं। शानदार जवाब है। तो उसके बाद मुझे किसी ने कहा नहीं। फिर मैं जब मेरे दिल्ली में हॉस्टल में आया, वहाँ हर फ्राइडे का नियम था, हॉस्टल के दोस्त शराब लाते थे, सब लोग पीते थे। उन्होंने एक दो बार मुझे कहा, मैंने जब कहा कि मैं नहीं पीऊंगा तो उसके बाद बात खत्म हो गई। फिर दबाव पड़ना, एक बार की बात होती है, कोई दबाव डालेगा आपके ऊपर। हमें क्लैरिटी थी कि ड्रग्स में नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो। ड्रग्स हमारे समय में बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं वैसे, बट ये नॉन नेगोशिएबल था। तो मेरे ख्याल से 40 की उम्र तक मैंने इनमें से, यहाँ तक कि चाय भी शायद मैंने 30 की उम्र तक नहीं पी थी, इसके बाद मैंने चाय पीनी शुरू की। 40 की उम्र तक मैंने इनमें से भी कुछ नहीं किया। उसके बाद एक दो बार केवल इसलिए कि मरूं तो भगवान ये ना पूछे, कुछ भी नहीं किया, पैदा ही क्यों हुए थे, तो एक बार टेस्ट करने के लिए एक दो बार किया। लेकिन मुझे कोई बहुत अपीलिंग लगा नहीं इनमें से कुछ भी। मतलब मुझे टाइम की और पैसे की वेस्टेज लगती है।